चलिए, बुधवार का दिन और अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित है। आप सभी बड़ों का चरण वंदन, चरण स्पर्श करने के लिए, छोटे के साथ शुभकामना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन की सुबह की शुरुआत करने के लिए। हमारी नियम और हमारा नियम हमारे लिए है, इसलिए आज की बुद्धि और विवेक का दिन है। गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य। और गणपति की तैयारी हो रही है, बहुत जगह आप देख रहे हैं गणपति पूजा की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। गणपति की पूजा करते हैं हम, ढोल मदीरे फलाना चिलाना ढेमका हेमका सब करते हैं, लेकिन गणपति की पूजा करते क्यों हैं और गणपति का मतलब क्या होता है, ये संभवतः कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, कुछ को नहीं पता है। जिस पूजा में आपसी विवाद हो रही हो, वहां गणपति आ ही नहीं सकते। जहां पर गणपति की पूजा के शुरुआत में ही विवाद शुरू हो गया हो, मन में कुंठा हो गई हो, वहां गणपति कैसे आएंगे। गणपति शांति के प्रतीक हैं, गणपति बुद्धि के प्रतीक हैं, गणपति तो हमारे जो है, गणपति जो समझौता के प्रतीक है। गणपति वहां पर कैसे गणेश जी आ जाएंगे कि हम इतना ढोल मदिरा लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके और वहां पर पूजा कर रहे हैं। गणपति को पूजा करने में बार बार बोलता हूं कि पूजा करने के पहले, ईश्वर को के पास जाने के पहले ईश्वर को समझना पड़ेगा, उसकी तस्वीर को समझनी पड़ेगी, उसकी प्रकृति को समझनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर के प्रति एक अलग सी जिज्ञासा और जीवन शैली मिलेगी। गणपति का मतलब क्या होता है? हाथी का मुंह किसी आदमी का नहीं लग सकता है, लेकिन उसकी प्रतिमा से एक ही चीज की प्रतीक आती है, जो ज्यादा सुनता है, कान बड़ी होती है, आंख छोटी होती है, दूर तक देखता है, मुंह पर सुर लगा हुआ है, इसका मतलब बोलता नहीं है। हर बातों का विरोध जरूरी थोड़े होता है। हर बातों का विरोध करके फिर आप गणपति बप्पा मौर्य कर रहे हैं। नहीं कीजिए पूजा उस तरह। पहले ईश्वर को समझें, तब ईश्वर के पास जाएं। जब तक भोजन के बारे में आप जानते नहीं हैं कि भोजन कैसा होगा हमारे शरीर के लिए, फिर आप भोजन खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगता। इसलिए सनातन की सबसे खूबसूरत बातें हैं, पहले ईश्वर को समझें। अगर आप उसको ईश्वर नहीं मान रहे हैं तो मोटिवेशनल पुस्तक समझ कहीं देखें उसको। इतना खूबसूरत हमारा धर्म है, इतनी खूबसूरत हमारे धर्म की खूबसूरती है, जब आप समझ जाएंगे उसको तो इसका जीवन आनंद अलग हो जाएगा। किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से बचें। गणेश जी का मूर्ति उनके लिए ईश्वर, उनका माँ बाप है। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को ईश्वर के रूप में देखते हैं? बहुत कम लोग देखते हैं। इसलिए गणपति का मतलब होता है समृद्धता, विचारों में समृद्धता, स्नेह के साथ समृद्धता, संबंधों में समृद्धता। बहुत सारी बातों में हो सकता है भाईचारे में विरोध होती हो, लेकिन संबंध तो एक ही है यार। और एक बात और जान लीजिए, आज मैं बोल रहा हूँ, यह रूटीन नियम मेरी है और हम पार्क छत पे ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बारिश में किचकिच है। मटर और हमारी रांगनी, आप लोग सब जय श्री राम बोल दीजिए सबों को। जय श्री राम। और ये होता है, कभी कभी आप देखेंगे लाइफ में कि आपको मन नहीं भी करेगा तो आपकी अर्धांगिनी आपके साथ आ जाती है, या आपका कोई बात ऐसा हो जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, फिर भी आप अपनी वाइफ का बात मान लेते हैं, पत्नी का मान लेते हैं। इसी से जीवन चलता है और इसी जीवन का नाम है समझौता। और बिना समझौता से संबंध में कहाँ प्रगाढ़ता आएगी? संबंधों को समझना है तो समझौता करना समझना होगा। संबंधों को समझना है तो आदर करने की आदत डालनी पड़ेगी। भोजन और भजन में सौहार्दता होती है तो दोनों का आनंद अलग मिलता है। ईश्वर के साथ पहुंचने के, ईश्वर के पास, ईश्वर थोड़े ऊपर आप चले जाएंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। आपके धर्म में ऊपर कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, जाइएगा वहां पर आपको हारमोनियम बजाने के लिए मिलेगा और तबला ठोकने के लिए मिलेगा। आपको हर कर्म की सजा इसी जगह पर, यहीं पर मिलेगी। यही है कर्म भूमि, यही है धर्म भूमि, और इसी धर्म के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी होती है। कलयुग है ये, कर युग है। करेंगे और पाएंगे, हाथ का हाथ देखेंगे आप अगर एनालिसिस करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके साथ घटना घटित होती तो कहते हैं भगवान उनका सजा दिलन, हमारे साथ घटित होती है तो हमको समझ में आता है हमारा कर्म का सजा है। यही होता है जिस समय आप अपने जीवन में अलग सी समृद्धि, अलग सी वैचारिक विस्तारीकरण करेंगे, आप ईश्वर के प्रति करीब जाएंगे। आप हमेशा इसी तरह अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध और हमेशा समझने की प्रयास करें। हमेशा केवल ये नहीं समझे कि मैं अपने
मैं अपनी जीवन शैली आपके साथ साझा करता हूँ। आपकी सुझाव मैं हमेशा मानने के लिए तैयार हूँ। अगर अच्छा लगता है तो करें, लेकिन आप जो करते हैं उसे अच्छा करते हैं। इस बात को कभी मैं किसी की कार्यशैली पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। अभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहें। ईश्वर आपके साथ खड़ा है। ईश्वर के साथ उसी समय साथ खड़ा होगा जब आप अपने लिए स्पष्ट और स्पष्टवादिता से जीवन जीने की कोशिश करेंगे। चलिए पुनः इसी तरह कल यहीं पे